नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम से एक पाठ लिखा गया है। उसके कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589, निधन या मृत्यु संवत 1680। तो तुलसीदास जी के जन्म में यदि हम बात करें, कभी कभी संवत की बजाय ईस्वी सन पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि संवत और ईस्वी सन के बीच 57 साल का फर्क होता है। 1589 में से 57 निकालेंगे तो ये होंगे जन्म 1532 ईस्वी, निधन 1623 ईस्वी। जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में, यानी जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का कोई बांदा जिला है और उसमें राजापुर गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था। और जन्म संवत हमने देख लिया 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम, तुलसीदास जी के पिता का नाम, तो यहाँ पिता का नाम दे रखा है आत्माराम था, जो एक सरयू पारण ब्राह्मण थे। तो तुलसी के पिता का नाम क्या है? आत्माराम। और जाति से तुलसी भी क्या है? ब्राह्मण है। पिता आत्माराम और जाति से ये भी तुलसीदास जी भी सरयू पारण ब्राह्मण थे। सरयू पारण ब्राह्मण थे। इनकी माता का हुलसी हुलसी था। तुलसी की माता का नाम क्या था पूछा जा सकता है, तो हमारा उत्तर होगा हुलसी। और कहा जाता है कि 5 वर्ष के जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। तो हम बात करें इनकी माता का नाम हुलसी, माता हुलसी। और तुलसी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए, ये भी बात ध्यान में रखनी है। जब तुलसी पैदा हुए उस समय एक नक्षत्र, ऐसा नक्षत्र था जिस नक्षत्र में यदि कोई बालक पैदा होता है तो वो बालक परिवार के लिए खतरा बन सकता है। इसी तरीके से उस नक्षत्र में तुलसीदास जी पैदा हुए थे। अभुक्त मूल नक्षत्र में तुलसीदास जी पैदा हुए। और तुलसीदास जी जब जन्म लेते हैं तो तुलसीदास जी की जन्म जन्म के समय अवस्था ऐसे लगती है जैसे कोई 5 वर्ष का बालक हो, यानी 5 वर्ष के बालक के जो गुण होते हैं वही गुण तुलसीदास जी में जन्म के समय थे। यानी मुंह में दांत होना, तो कितने वर्ष के बालक के समान लग रहे थे? 5 वर्ष के बालक के समान लग रहे थे। मुंह में दांत भी निकले हुए थे, तो ये दांत होना या 5 वर्ष के बच्चे जैसी हरकतें करना, ये तुलसी के जन्म के समय का था। और जब परिवार वालों ने देखा और इधर उधर से पंडित को बुलाया कि भय की आशंका के चलते माता पिता ने और पंडित जी ने कह दिया कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा परिवार के लिए खतरा बन सकता है, तो अपने भय की आशंका को लेके उन्होंने तुलसीदास जी को सौंप दिया था अपनी दासी को। तो दासी का नाम क्या है? मुनिया नामक दासी को तुलसीदास को दे दिए, जिसने इनका पालन पोषण किया। तो अब कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का पालन पोषण किसके द्वारा हुआ? मुनिया नामक दासी के द्वारा तुलसीदास जी का पालन पोषण हुआ। और इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता, ये बात कवितावली में लिखते हैं। तो ये तो हम भी जान सकते हैं कि जिस बालक का जो पालन पोषण है माता पिता न करके माता पिता उसी दिन से घर से त्याग देते हैं, तो इनका जीवन कैसा होगा? कष्टपूर्ण होगा। उसी तरीके से तुलसीदास जी का जो बाल्यकाल है वो भी कष्टपूर्ण था। और वो अपनी एक रचना है कवितावली, तुलसीदास जी की एक रचना है कवितावली। और उस कवितावली रचना के आधार पर यदि हम बात करें कवितावली रचना, वो कवितावली रचना में अपने जीवन के बारे में तुलसीदास लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? पंक्तियां हैं, मातु पिता जग जाय तजो, विधि होने लिखियो कछु भाल भलाई। तो एक तो सीधा प्रश्न बन सकता है, ये पंक्ति दे सकते हैं, मातु पिता जग जाय तजो, विधि होने लिखियो कछु भाल भलाई। तो ये पंक्तियां तुलसीदास की किस रचना से ली गई हैं? तो हमारा उत्तर होगा कवितावली से। और इसका अर्थ क्या है? तो इसमें कहा गया है कि माता पिता ने जग जाय यानी संसार में जैसे ही मैं आया, जग यानी संसार, जाय यानी पैदा किया, तजो
और पैदा होते ही मेरे को क्या कर दिया, त्याग दिया। और विधि हुने लिखियो कछु भाल भलाई, और विधाता ने मेरे भाल यानी मस्तक में कुछ भलाई नहीं लिखी। इनके गुरु तुलसीदास के गुरु का नाम गुरु नरहरिदास को बताया जाता है और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली। तो हमें पूछा जा सकता है इनके गुरु कौन थे, उत्तर होगा नरहरिदास। तुलसीदास की पत्नी कौन थी, रत्नावली विदुषी थी, यानी तुलसीदास जी की पत्नी भी विदुषी महिला थी, वो थी रत्नावली। तो पिता आत्माराम, माता हुलसी, गुरु नरहरिदास, पत्नी रत्नावली। और ये बालक वाली बात, यानी जब तुलसीदास जी का जन्म होता है, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का कोई बांदा जिला है और बांदा जिले के राजापुर गांव में, बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म 1589 विक्रम संवत को होता है। अब आप बात की बात करते हैं आगे। यह से देख लेते हैं, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चला। यानी हमने बात पढ़ी थी कि इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश इनका वैवाहिक जीवन भी अधिक समय तक नहीं चला। बचपन में वो कठिनाइयां और इनका यदि वैवाहिक जीवन बात करें वो भी लंबे समय तक नहीं चला। इन्होंने गृह त्याग कर दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। तो प्रश्न यह बनता है कि तुलसीदास के द्वारा जब गृह त्याग दिया तो पहली बार घर छोड़ के पहली बार वो कहाँ गए थे, धीरे धीरे घूमते घूमते पहली बार वो अयोध्या गए थे। किस स्थान पे, अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में उन्होंने रामचरित रचना प्रारंभ की। तो पहली बात घर त्यागते ही कहाँ गए, अयोध्या गए, और अयोध्या में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। घर त्यागते ही अयोध्या, और वहीं पर संवत 1631 को रामचरितमानस रचना प्रारंभ की, या पूर्ण की नहीं बात कर रहे हैं। तो संवत 1631 या इसमें से मतलब हम 57 करके ईस्वी सन बता सकते हैं। तो यहाँ से अयोध्या से लिखने की शुरुआत की है। बाद में ये काशी जाके रहने लगे। पहले गई अयोध्या, अयोध्या में रामचरितमानस की शुरुआत की, और वहां से अयोध्या से अब चले गई ये काशी, अयोध्या से काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध हैं। अब कहते हैं जीवन के अंतिम दिनों में भी इनके मतलब पीड़ा दुख दर्द को देखते हुए इन्होंने हनुमान की स्तुति नाम से एक हनुमान बाहुक नाम से रचना लिखी। ये प्रश्न बन सकता है। तो इनकी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की बात करें, रामचरितमानस है। पहली बार अयोध्या गए, वहां से शुरुआत की, फिर उन्होंने लिखा, और जीवन के अंतिम दिनों में अपनी पीड़ा शांति के लिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का क्या नाम है, तो हमारा उत्तर होगा हनुमान बाहुक। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। तुलसीदास जी के निधन के संबंध में एक दोहा, यानी उनकी मृत्यु के संबंध में एक जो दोहा प्रचलित है, और वो दोहा क्या कहता है देखें। तो मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, वो दोहा कह रहे हैं, संवत 1680, यानी हमने देखा था कि जन्म 1589 और निधन 1680। तो संवत 1680, 80 गंग के तीर, यानी 1680 में गंगा के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी तुलसीदास जी का निधन 1680 विक्रम संवत गंगा के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी को इनका निधन होता है। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। तो हमें ध्यान में रखना है, तुलसीदास भगत थे, यानी भक्ति काल के हैं, और भक्ति काल में ये सगुण है। और सगुण में यदि हम बात करें तो किसकी भक्ति करते थे, ये राम के अनन्य भक्त थे। और इनकी भक्ति कैसी थी, भक्ति दास्य भाव की थी। यानी हम कह सकते हैं, जैसे हमने सूरदास की पढ़ी थी, सूरदास की पहले भक्ति दास्य की थी, और अपने गुरु से मिलने के बाद सूरदास की भक्ति सख्य भाव की हो गई। इसी तरीके से यदि हम बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। दास्य भाव की भक्ति, वो भक्ति तो हम कह सकते हैं जिसमें भगत भगवान को ही सब कुछ मानता है और अपने को बड़ा ही हीन समझता है। ऐसी भक्ति, यानी तुलसीदास जी ने हमेशा राम को सबसे बढ़ चढ़ के माना है,
और आपको सबसे खुद को स्वयं को एकदम हीन बताया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी भक्ति थी दास्य भाव की। और इनकी रचना जो निम्नलिखित है तुलसीदास जी की रचना, जैसे रामचरितमानस, इसकी तो हमने बात ही कर ली थी कि 1631 में रामचरितमानस की शुरुआत की गई थी और अयोध्या से। तो रामचरितमानस है तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है और कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लिया गया है लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो भी इस रामचरितमानस से लिया गया है। तो यह रचना हमें याद होनी चाहिए। विनय पत्रिका ये भी तुलसीदास की रचना है। दोहावली भी इनकी रचना है। गीतावली भी इनकी रचना है। कवितावली रचना है। रामाज्ञ प्रसन्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नेचू, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, तो ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, राम लला नेचू, तो ये सारी रचनाएं। इसके अलावा हमने इसमें एक रचना और थी हनुमान बाहुक, क्योंकि वो हमने पढ़ी थी। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। तुलसी की बात करें तो वो कैसे कवि थे? आदर्शवादी थे, यानी किसी न किसी आदर्श पुरुष को लेके उनके अनुरूप वो जीवन जीने की बात कहा करते थे। तो हमें इतना ध्यान में रखना है तुलसी कैसे कवि थे? आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर अपने दैनिक जीवन में उनके अनुसरण का संदेश दिए। उन्होंने कहा है कोई जो मतलब आदर्शवादी लोग होते हैं उन्हीं को देखो और उनके अनुरूप उनके जो संदेश हैं वो अपने जीवन में ढालो। तुलसीदास जी की काव्य भाषा की बात करें, यानी तुलसीदास जी की काफी रचनाएं हैं और इनकी जो भाषा की बात करें तो इनकी काव्य भाषा है अवधि और ब्रज, दोनों भाषाओं के वो पंडित थे। यानी दो भाषाओं, उनका जितना भी काव्य लिखा गया है दो भाषा में लिखा गया है, अवधि और ब्रज भाषा में लिखा गया है। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ लिखा गया है वो अवधि में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है रामचरितमानस से लिया गया है और रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी है? अवधि भाषा है। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ लिखा गया है लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की यदि हम बात करें तो इसमें पाठ परिचय, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है, यानी रामचरितमानस का जो बाल कांड है वहां से लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार सुनकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आ जाते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से, तो इसमें कहा गया है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद, सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया कहां से गया है? रामचरितमानस जो तुलसीदास की पुस्तक है रामचरितमानस, रामचरितमानस के 7 कांड है जिनमें से बाल कांड से लिया गया है। और इसमें जो धनुर्यज्ञ में की जो बात है जिसमें परशुराम है, राम है, लक्ष्मण है और सारे राजा लोग उपस्थित होते हैं, उसमें परशुराम जी के गुरु शिव का धनुष राम के द्वारा भंग हो जाता है, उसको लेके मतलब परशुराम जी वहां आते हैं। लेकिन इसमें बताया गया है कि राम स्वभाव से विनयशील है और विश्वामित्र जी हैं जो मतलब समझाने में यहाँ बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण है, इधर लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के, उधर परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के हैं। तो इनके समझाने पर भी लक्ष्मण और परशुराम के बीच आपस में बात हो ही जाती है। युक्त जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया, यानी पूरे जाके मतलब उस धनुर्यज्ञ के बीच में जो संवाद हुआ है उसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातें हुई है उसको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे हुए वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देता है। परशुराम क्रोधी स्वभाव से अपने वचन कह रहे हैं और लक्ष्मण जी उस पर व्यंग्य कर रहे हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं वहीं श्री राम नीतिज्ञ हैं। तो हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि लक्ष्मण जी को कैसा दिखाया गया है? विवाद को जन्म देने वाले,
विवाद वत्सल। वहीं श्री राम, श्री राम को बताया गया नीतिज्ञ एवं सौजन्य, यानी वो नीति से काम लेने वाले हैं। और विश्वामित्र जी को इस पूरे पाठ में बताया गया है संतुलन बिंदु, यानी उसमें संतुलन का काम कर रहे हैं विश्वामित्र। वह चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, लेकिन परशुराम जी का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम बन गया है। पूरे पाठ में यदि हम देखें तो परशुराम जी का जो क्रोध है वो मतलब लोगों को डरा नहीं रहा है, भय नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन भय के स्थान पर हास्य का आलम बन गया है परशुराम जी का क्रोध। तो पूरा पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसमें शिव धनुष के बारे में वर्णन है।